अल्लाह अकबर और जय श्री राम, इन नारों को अगर नेताओं के भाषण में यूज करना हो तब तो ठीक है, अगर कहीं आग लगानी हो तो ठीक है, और इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा करना हो तो ठीक है, वो सिर्फ नेताओं और राजनीति तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन क्या स्कूल के बच्चों के बीच में कि नेक्स्ट पीरियड क्या लगना चाहिए, या फिर आज मम्मी ने लंच में क्या भेजा है, इस तरह की चीजों को ना लाते हुए अब जय श्री राम और अल्लाह अकबर को लाया गया है। सो ये कहाँ तक हमारे बच्चों के भविष्य को ले जाएगा, और वो जो इस समय एग्जाम आने वाले हैं उसमें एग्जाम्स में क्या लिखेंगे, अल्लाह अकबर या फिर जय श्री राम या भगवा या फिर हिजाब। सो ये कंट्रोवर्सी बहुत ही अब विराट रूप ले रही है, और कहां तक जाके ये थमेगी ये अभी हमें इसका ज्ञान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस समय जो वर्तमान में चल रहा है कर्नाटका में, हिजाब कंट्रोवर्सी। जो हिजाब कंट्रोवर्सी के नाम से बहुत ही चर्चित विषय रहा है, और इस समय भी अभी भी हाई कोर्ट में ये भाई मुद्दा चला गया है, और वहाँ के छात्र छात्राओं में इस तरह की चीजें चल रही हैं कि भाई हिजाब पहने या ना पहने, हिजाब पहनने दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ भाई कहीं से और भी जो अराजक तत्व आ गए हैं वो भी भगवा शॉल लेके आ गए हैं, भगवा शॉल पहनना चाहिए स्कूलों में, यूनिफॉर्म की जगह अब हम हिजाब पहने या भगवा शॉल पहन के बैठे एग्जाम लिखने के लिए। सो इस तरह की कंट्रोवर्सी जो आई है उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि भाई इसकी जड़ क्या है, यहाँ पर जो ये मुद्दा आया है इसकी जड़ क्या है, और ये कहाँ से टॉपिक उठा अचानक से। भाई अभी तक तो नहीं था, बीच में अभी तक तो नहीं था, 2020 बीत गया, कोरोना आ गया, 21 आ गया है, अब 21 खत्म, 22 आ गया, और ये अचानक से टॉपिक उठता है कि स्कूल में यूनिफॉर्म में हिजाब अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भगवा शॉल अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर ये मुद्दा है कर्नाटका से स्टार्ट होता है। कर्नाटका के उडुपी में भाई स्कूल है, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ 5-6 लड़कियां जो है वो स्कूल खुलते ही हिजाब पहन के स्कूल में एंट्री करती हैं, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए हिजाब पहन कर आती हैं। अब यहाँ पर जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया। स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया कि भाई आप हिजाब में एंट्री नहीं करेंगी, स्कूल में नहीं पढ़ सकती हैं। क्यों नहीं पढ़ सकती हैं भाई? क्योंकि वो स्कूल की जो ड्रेस कोड है उसका हिस्सा हिजाब नहीं है, और ये पहले ही बताया जा चुका है कि भाई हिजाब पहनकर एंट्री नहीं होगी। बट यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते हैं, हिजाब में ऐसी क्या खराबी है जो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, हमारे हिजाब को क्यों रोका जा रहा है। सो इस तरह का जब मुद्दा उठा तो स्कूल प्रशासन ने तो सीधा यही कह दिया कि भाई अगर आप हिजाब पहनना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के हिजाब पहन के आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकती हैं। बट स्कूल में हिजाब जब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है तो आपको क्लास में बैठने को नहीं मिलेगा। सो इस चीज का प्रोटेस्ट किया गर्ल्स ने, मुस्लिम गर्ल्स ने इस चीज का प्रोटेस्ट किया, और हिजाब एक कंट्रोवर्सी का रूप लेकर आगे आया। इसमें कई सारे प्रोटेस्ट हुए। इसमें भाई ये प्रोटेस्ट स्कूल से निकलकर सड़कों पे आ गया, सड़कों से निकलकर ये पूरे देश में छा गया, और अब तो भाई वर्ल्ड लीडर्स भी इसमें आ गए हैं और इसमें मौज ले रहे हैं इंडिया का। तो प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ से, एक छोटा सा मुद्दा एक छोटे से शहर से, स्कूल से स्टार्ट होता है, और वो भी हमारे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक स्टेट को भी एक छोटे शहर में ये स्टार्ट होता है, और इसको एक वर्ल्ड लेवल पे ले जाना, वर्ल्ड लेवल पे ये किस तरह पहुंचता चला जा रहा है, तो इससे बदनामी तो हो ही रही है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुस्लिम गर्ल्स की वजह से हो रहा है या कुछ अराजक तत्व की वजह से हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा आज के जमाने में, आज के यूथ के हिसाब से गलत है। भाई आज हमारा यूथ जो है वो पढ़ाई लिखाई को चीजें नहीं लेकर स्कूल में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, और ड्रेस अभी तक नहीं था, ये अचानक से मुद्दा उठा, और इसी में बीच में यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें आगे आई, अराजक तत्व आए, जिसमें कुछ लड़के अचानक से भगवा शॉल पहन के आगे आ जाते हैं, भगवा शॉल पहन के आगे आ जाते हैं, पगड़ी माथे में पगड़ी लेके जो है स्कूल में एंट्री करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हिजाब आप पहन के आएंगे तो हम भगवा शॉल पहन के आएंगे, हम कहीं पगड़ी पहन के आएंगे। तो ये धार्मिक युद्ध जो चल पड़ा है इस आधुनिक जमाने में, आप स्कूलों में चिंताएं किस चीज की होनी चाहिए कि भाई आज पीरियड कौन सा होना चाहिए, या मैम वो आई हैं या सर वो आए हैं, आज टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, आज क्या हमारा भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए, किस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। इतने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन भाई नहीं पढ़ाया जा रहा था, स्कूलों में नहीं क्लास चल रही थी, तो हम किस तरह अपने आप को आगे शार्प करेंगे, हम एग्जाम के लिए किस तरह प्रिपेयर करेंगे। सो ये चीजें मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पे है धार्मिक युद्ध। धार्मिक एक युद्ध बन गया है, हिजाब वर्सेस भगवा शॉल, भगवा और भाई हिजाब को एक युद्ध की तरह आगे लाया गया है।
सो यहाँ पर ये जो मुद्दा है इसमें वर्ल्ड लीडर्स भी कूद पड़े हैं। इसमें भाई ऑल ओवर इंडिया और यूपी में चुनाव है, यूपी में इस समय चुनाव चल रहे हैं। सो यहाँ पर इन चीजों को, जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, वो यूपी में चुनाव जीतने के लिए भी मुस्लिम और हिंदुओं को भड़काने की एक साजिश भी चल रही है। सो ये चीजें गलत है और बहुत बड़े स्तर पर ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक छोटे स्तर का मामला है, उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, स्कूल प्रशासन और उनके पेरेंट्स को मिलकर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो धार्मिक सहिष्णुता से बना हुआ है और हर धर्म की हमारे यहाँ इज्जत की जाती है। हम लोग कोई बिल्कुल मुस्लिम कंट्री नहीं है या हम लोग भाई कोई ईसाई धर्म की पूरी कंट्री नहीं। हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान समानता मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और अगर ये है तो हमें सभी धर्मों का इज्जत और सम्मान करना चाहिए और उस हिसाब से इसको किसी छोटे लेवल पे इसको सॉल्व कर लेना चाहिए मुद्दे को। बट ये हाईकोर्ट में पहुंच गया। अब जब यहाँ पर हाईकोर्ट में दखलंदाजी हुई तो उन्होंने क्या किया कि भाई 3 दिन के लिए इतने प्रोटेस्ट, इतनी सारी चीजें को देखते हुए हाईकोर्ट ने 3 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया था। अब स्कूल खुला भी, देखिए स्कूल को बंद कर दिया गया था, दोबारा फिर स्कूल खुलता है और दोबारा फिर मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल में एंट्री नहीं मिलती है। सो यहाँ पर ये चीजें होती चली जा रही हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल यहाँ पर ये है कि ये कंट्रोवर्सी बढ़ती ही चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है कहीं ना कहीं। तो कहाँ तक ये हिजाब और भगवा सही है हमारे यूथ के लिए? कहां तक हिजाब को और भगवा को हम अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हिजाब जो है, अगर हिजाब कंट्रोवर्सी है तो हम हिजाब के बारे में बात करेंगे। हिजाब है, बुर्का है, कई तरीके के ऐसे जो वस्त्र हैं मुस्लिम महिलाएं यूज करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरी तरीके से गलत है। हाँ, बुर्का को कई कंट्रीज में बैन किया गया है। बुर्का जो है वो कई कंट्रीज में इसलिए बैन किया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजन। क्यों? क्योंकि बुर्का में पूरा भाई मुंह ढक जाता है, सारी चीजें इसमें मुंह ढक जाता है, तो आप पहचान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं हो पाती है। सो यहाँ पर बुर्का को कई कंट्रीज में हमारे यहाँ बैन किया गया है, बट इंडिया में अभी भी बैन नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि बुर्का को बैन है, लेकिन हाँ देखिए हिजाब गलत नहीं है। हिजाब जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है। इसको भाई ये कोई पब्लिक ऑर्डर को भंग नहीं करता है। दूसरी चीज है, ये कोई ऐसी कट्टरतावादी चीज तो है नहीं जो उसको भंग किया जाए या उसको खराब माना जाए। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको सही माना गया है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों का मत है। क्या मत है इसमें? क्योंकि हिजाब जो है वो एक आजादी प्रदान नहीं करता है, कहीं ना कहीं एक आजादी प्रदान नहीं करता है। इसमें कई मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं ने इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि हिजाब बहुत ज्यादा पसंद किया जाता रहा है महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में हिजाब इतना भी ज्यादा पसंद नहीं किया गया। कई जगह कई कंट्रीज में हिजाब को भी बैन करने की बात करी गई या हिजाब को भी हटाने की, इसके अगेंस्ट भी कई प्रोटेस्ट हुए हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि आप हिजाब पहनना चाहते हैं, जिसमें इसकी भाई खुशी है वो हिजाब पहने, जिसमें नहीं खुशी है, जिसकी नहीं जरूरत है वो हिजाब ना पहने। बट यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे आए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई महिलाओं को पर्दे में इस कदर बांध दिया गया है, वो भी जबरदस्ती, हिजाब के नाम पर ही क्यों ना हो, उनको सर ढकने की प्रथा, जैसे हमारे हिंदुओं में भी घूंघट रखने की प्रथा है, आज भी है। बस वो तो अब हम लोग भाई आप इतने बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं तो वो घूंघट आजकल नहीं ओढ़ा जाता, लेकिन गांव में आज भी घूंघट की प्रथा है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई आपके जो धार्मिक आधार है उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन अगर वो जबरदस्ती करने की बात आती है, अगर वो कोई एक प्रथा थोपने की बात आती है तो वहां पे वो गलत है, चाहे वो घूंघट या फिर हिजाब ही क्यों ना हो। सो यहाँ पर इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी महिलाएं हैं, इंडिया में ही हैं, बाहर भी हैं, इंडिया में ही हैं। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो नहीं पहनती हिजाब, बिल्कुल नहीं पहनती, और जिनका अधिकार है, अधिकार सबका है, लेकिन जिनका मत है कि हाँ उन्हें पहनना है वो अपनी इच्छा से पहन सकते हैं। सो यहाँ पर कई दोनों पढ़ हैं भाई। देखिए जिसका हिजाब का प्रॉब्लम भी किसी को है और हिजाब से किसी को खुशी भी है। सो यहाँ पर हिजाब पहनना गलत नहीं है, बट यहाँ पर जो अब कई वीडियोस में, जो इस समय कर्नाटका में कई वीडियोस आए और जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई हिजाब के लिए कंट्रोवर्सी अगर है तो वो लड़कियां अपने लिए भाई कोर्ट में जा रही हैं,
अपने लिए लड़ रही हैं तो ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है, उनका अधिकार है, उनको लड़ना चाहिए। लेकिन कहीं से ये एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई है जो भगवा शॉल ओढ़ के मार्केट में आ गई है, और वो एक पगड़ी, बिल्कुल एक ही तरह की पगड़ी, एक ही तरह के शॉल लेके अगर, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये जरूरी नहीं है कि भाई वो लड़कों के मन में अचानक से आता है कि अगर ये लड़कियां इस तरह की कर रही हैं और बुर्का पहन रही हैं, हिजाब पहन रही हैं, और हम लोग पीछे क्यों रहेंगे। तो ये अपने ईगो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए हम हिजाब, कोई जगह जो है हिजाब को प्रोटेस्ट करने के लिए हम भगवा शॉल लेके आगे बढ़ेंगे, तो ये किसी न किसी धर्म के लिए नफरत फैलाने की बात है। ये बिल्कुल नफरत फैलाने वाली बात है। अगर भाई दूसरे का मसला है, दूसरे धर्म का मसला है, उसको अपने तरीके से सॉल्व हो रहा है, देश में कानून है, कानून व्यवस्था है, और वो पूरी तरीके से उनका साथ देगी, बिल्कुल साथ देगी और बिल्कुल सही फैसला लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ अराजक तत्व इस तरह की, और कुछ भाई ऐसी भी संगठन हैं जो इस तरह की चीजों को आग लगाते हैं, उनको और भड़काते हैं। तो यहाँ पर ये भड़काने की जरूरत नहीं है। मुद्दों को किस तरह, छोटे से मुद्दे को एक बहुत बड़ा विशाल रूप दे देना, जो कि आज कई मुस्लिम कंट्रीज का मुंह खुल गया है हमारे इंडिया की तरफ, कई मुस्लिम कंट्रीज का मुंह खुल गया है। वो इस तरह ले रहे हैं, पाकिस्तान हो या सऊदी अरेबिया, कई तरह की कंट्रीज उन्होंने इस तरह के भाई ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी है उस पर अपनी अपनी राय प्रकट की है। वो भी कोई अच्छी राय इंडिया की तरफ नहीं दी है। इस तरह अगर हम इस तरह करेंगे, छोटे से मुद्दे को हम इतना विशाल कर देंगे, वो भी अपने ईगो प्रॉब्लम को, अपने किसी धर्म के लिए नफरत फैलाने के लिए, तो ये भड़काऊ भाषण, अल्लाह अकबर के नारे, जय श्री राम का नारा लगा लेना और इस चीज से अपने ईगो सेटिस्फाई करके ये सोचना है कि भाई हम बुर्का रुकवा लेंगे, बुर्का पहनने से, हिजाब पहनने से रुकवा लेंगे, और हम भगवा शॉल पहनने से रुकवा लेंगे, और हम शेर हैं, हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने आए हैं। ये चीजें बहुत गलत हैं और हमें समझना होगा कि भाई हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर उनका जो अधिकार है उनको दिलाने में मदद करनी चाहिए, और अगर हमको स्कूल की जो ड्रेस कोड है, जो यूनिफॉर्म है, उसको फॉलो अप करना है, तो हमें स्कूल का भी साथ देना चाहिए समाज को देखते हुए। यहाँ पर अब देखना ही होगा हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है इस इतने गरमाए मुद्दे पर। क्या फैसला होगा हाई कोर्ट का, और कानून व्यवस्था इसको किस तरीके से डील करेगी, ये देखना होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आगे बढ़ाएं, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।